दोस्तों, मैं अर्जुन त्रिवेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी। और आज हम आ चुके हैं टेंस के एक और बेहतर क्लास में। इससे पहले वीडियो में हमने पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट बेसिक इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और भी लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यभार का बोध कराने के लिए होता है जो भूतकाल में किसी घटना के पहले हो चुका हो। ऐसे काम को दर्शाने के लिए, ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी घटना के होने से पहले हो चुका हो। जैसे मैं खा चुका था। तुमने क्यों नहीं खाया? मैं खा चुका था। तुमने क्रिकेट क्यों नहीं खेला? मैं पहले ही खेल चुका था। यानी किसी घटना के होने से पहले वह काम हो चुका हो। ऐसे काम को दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इस टेंस की पहचान क्या है? जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकी थी, चुका थे, चुके थे इत्यादि में से कोई एक लगा रहे तब इसे पीपीटी यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। दोस्तों, अच्छी जानकारी के लिए आप इसे नोट कर सकते हैं ताकि आपको जब भी कोई दिक्कत है आप नोट को अपने पलट कर देख सकते हैं। तो इसका क्या पहचान है? तो जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकी थी, चुका था, चुके थे इत्यादि में से कोई एक लगा रहे तब इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। एक नोट देख लीजिए, यदि भूतकाल में दो कार्य हुए, भूतकाल में एक साथ दो कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। अगर आपने सिंपल पास्ट टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तब हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर लाइन बाय लाइन आपको वीडियो पार्ट बाय पार्ट करके मिल जाएगी। हर टेंस की मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सिंपल पास्ट टेंस वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद इसको अगले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में यानी सकारात्मक वाक्य में कैसे होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, अगर कोई है तो अदर वर्ड। देखिए अब एग्जांपल लेते हैं। मैं खा चुका था, मैं खा चुका था। अब यहां पर देखिए खाना क्रिया और क्रिया के अंत में चुका था लगा हुआ है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि यह क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस में है। किस टेंस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो इसका ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो मैं का आई। उसके बाद हैड, तो हैड। उसके बाद V3 खाना का इट, तो V3 हो गया इट का ईटेन। वर्ब फॉर्म आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा तब आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इट मतलब खाना, एट मतलब खाया, ईटेन मतलब खा चुका था, यानी इसका तीसरा रूप है ईटेन। अब इसमें अदर वर्ड कोई नहीं है तो नहीं लगेगा। दूसरा एक देख लीजिए, मैं आम खा चुका था, मैं आम खा चुका था। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब 3 खाना का ईटेन। अब यहां पर एक अदर वर्ड आ गया आम, तो लास्ट में लिख देंगे ए मैंगो। आई हैड ईटेन ए मैंगो। एक और देख लीजिए एग्जांपल ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सीता किताब पढ़ चुकी थी। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? सीता, तो सबसे पहले क्या आएगा? सीता। उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब 3 रीड, रेड, रेड, तो हो गया रेड। उसके बाद अदर वर्ड क्या है? किताब, तो द बुक। सीता हैड रेड द बुक, सीता किताब पढ़ चुकी थी। तो ऐसे बनता है एफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। ये होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस कोई जो भी अदर वर्ड होगा अदर वर्ड। आशा करता हूं कि आपको ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। आप लोग स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा, ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका ट्रांसलेशन किस प्रकार होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं। मैं नहीं खेल चुका था, मैं नहीं खेल
चुका था, मैं नहीं खेल चुका था। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद भी3 खेलना का, प्ले प्लेड प्लेड, तो प्लेड, उसके बाद अदर वर्ड क्या है, कुछ नहीं है तो नहीं है, आई हैड नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सीता आम नहीं खा चुकी थी, सीता आम नहीं खा चुकी थी। सबसे पहले कौन आएगा, सीता, तो लिख दिया हमने सीता, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब 3 खाना का, ईटेन, ईटेन, अदर वर्ड क्या है, आम है तो ए मैंगो, सीता हैड नॉट ईटेन ए मैंगो, सीता आम नहीं खा चुकी थी। एक और एग्जांपल देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, गीता हिंदी नहीं पढ़ चुकी थी, गीता हिंदी नहीं पढ़ चुकी थी। सबसे पहले कौन है, सब्जेक्ट कौन है, गीता, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गीता, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद पढ़ना का, रीड रेड, रेड आ गया रेड, अब क्या है अदर वर्ड, हिंदी, तो हिंदी, सीता हैड नॉट रेड हिंदी, सीता हिंदी नहीं पढ़ चुकी थी। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और ऐसे बनता है ट्रांसलेशन। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, और ट्रांसलेशन इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग बनाएंगे। अगर आप स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, ट्रांसलेशन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ऐसे बनाएंगे हम लोग ट्रांसलेशन। अब हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि उसका ट्रांसलेशन कैसे बनता है, कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले आएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मैं खा चुका था, क्या मैं खा चुका था। देखिए स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सबसे पहले हैड, तो सबसे पहले हमने लिख दिया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट है तो मैं का हो गया आई, नहीं इसमें नहीं प्रयुक्त हुआ तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद खाना का, वर्ब का तीसरा रूप यानी खाना का ईटेन, हैड आई ईटेन, क्या मैं खा चुका था। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या वह नहीं सो चुका था, क्या वह नहीं सो चुका था। तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह का हो गया ही, उसके बाद इसमें नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नॉट, उसके बाद वर्ब 3 सोना का, स्लीप स्लेप्ट, स्लेप्ट हो गया स्लेप्ट, उसके बाद अदर वर्ड तो इसमें नहीं है तो नहीं हुआ, हैड ही नॉट स्लेप्ट, क्या वह नहीं सो चुका था। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, क्या सीता हिंदी, क्या सीता हिंदी नहीं पढ़ चुकी थी, क्या सीता हिंदी नहीं पढ़ चुकी थी। सबसे पहले क्या होगा, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सीता, सीता, उसके बाद नहीं का नॉट, उसके बाद भी3 पढ़ना का, रीड रेड रेड, उसके बाद इसमें अदर वर्ड क्या है, हिंदी, तो लगा देंगे हिंदी। क्या हुआ, क्या सीता हिंदी नहीं पढ़ चुकी थी, हैड सीता नॉट रेड हिंदी, हैड सीता नॉट रेड हिंदी, क्या सीता हिंदी नहीं पढ़ चुकी थी। तो यह था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और ऐसे बनता है ट्रांसलेशन। अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही एक, जब वाक्य में क्यों, कहाँ, कब, कैसे जैसे प्रश्नवाचक शब्द रहे तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो जब वाक्य में कब, कहाँ, कैसे, क्यों जैसे प्रश्नवाचक शब्द रहे तब हम कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, मैं क्यों सो चुका था, मैं क्यों सो चुका था, मैं क्यों सो चुका था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सेम टू सेम इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगा के हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द कौन है, क्यों,
तो क्यू का क्या होता है वाई, तो सबसे पहले लिख दिए वाई। उसके बाद क्या होगा, इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है मैं, तो आई, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब 3 स्लीप का स्लेप्ट, वाई हैड आई स्लेप्ट, मैं क्यों सो चुका था। दूसरा देखिए, तुम कैसे जा चुके थे, तुम कैसे जा चुके थे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द है इसमें कौन है कैसे, तो कैसे का हो गया हाउ। उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या आएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है तुम का हो गया यू, इसमें नॉट नहीं है तो नहीं। वर्ब 3 गो, गो मतलब जाना, और तीसरा रूप होगा गॉन। हाउ हैड यू गॉन, तुम कैसे जा चुके थे। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, राधा कहाँ सो चुकी थी, राधा कहाँ सो चुकी थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, कौन है कहाँ, तो कहाँ का हो गया वेयर। उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर, सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राधा, तो राधा, नॉट नहीं लगाया तो नहीं लगाएंगे। वर्ब 3 स्लीप का स्लेप्ट, वेयर हैड राधा स्लेप्ट, राधा कहाँ सो चुकी थी। तो हमने देखा कि जब वाक्य में कब कहाँ क्यों कैसे जैसे प्रश्नवाचक शब्द रहे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शब्द को लिख लेंगे और सेम टू सेम इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगा के हम लोग ट्रांसलेशन बना लेंगे। आशा करता हूं कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम इस नोट्स की तरफ देख लेते हैं और इस ये नोट जो हमें बोलता है उसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है नोट, यदि भूतकाल में 2 कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। अब क्या हो रहा है कि भूतकाल में 2 कार्य हो रहे हैं। नोट क्या बोला था, यदि भूतकाल में 2 कार्य हुए हो, तो यहाँ पर भूतकाल में 2 कार्य हो रहे हैं, एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो। अब यहाँ पर देखिए, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, यानी रोगी का मरना पूर्ण रूपेण समाप्त हो जा रहा है। तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पहले कौन सा कार्य समाप्त हुआ, रोगी का मरना, यानी रोगी मर चुका था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है रोगी, तो द पेशेंट, द पेशेंट। उसकी द पेशेंट, उसके बाद हम लोग लगाते हैं हैड, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप मरना का डाई, डायड, द पेशेंट हैड डायड। अब पहले का क्या होगा, बिफोर हो गया, बिफोर। अब क्या बोल रहा है, बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या करते हैं, वर्ब का दूसरा उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है डॉक्टर के आने के पहले, यानी डॉक्टर के आने के पहले, यहाँ पर दूसरा कार्य क्या हो रहा है, डॉक्टर का आना, तो बिफोर द डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया और कम का केम दूसरा रूप हो गया केम। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या बना, द पेशेंट हैड डायड बिफोर द डॉक्टर केम। सबसे पहले काम क्या हुआ, रोगी का मरना, और बाद का काम हुआ डॉक्टर का आना। तो ऐसे बनता है इसका ट्रांसलेशन। एक और एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ लीजिए। मेरे खाने के पहले वह पी चुका था। तो सबसे पहले काम क्या हो रहा है, पीना, वह पी चुका था। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप पीना का ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ही हैड ड्रंक। उसके बाद पहले का हम लोग लिख देंगे बिफोर,
मेरे खाने के पहले, यानी मेरा खाना या बाद में हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बिफोर आई ईट का दूसरा रूप एट, आई एट। ही हैड ड्रंक, वह पी चुका था, बिफोर आई एट, मेरे खाने के पहले, यानी कि मेरे खाने के पहले वह पी चुका था। तो जो काम बाद में हो रहा है, जो काम पहले हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया है। जो काम बाद में हो रहा है उसके लिए पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो यहाँ पर बाद में कौन सा काम हो रहा है, घंटी का नहीं, बाद में कौन सा काम हो रहा है, मेरा पहुंचना। पहले काम क्या हो रहा है, घंटी का बजना। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, घंटी बज चुकी थी, तो क्या होगा, द बेल हैड रैंग्ड, द बेल हैड रैंग्ड। उसके बाद पहले यानी कि बिफोर मेरा पहुंचना, आई अराइव्ड स्कूल। यहां पर क्या हुआ, द बेल हैड रैंग्ड बिफोर आई अराइव्ड स्कूल, यानी कि घंटी बज चुकी थी पहले मेरे स्कूल के, मेरे स्कूल पहुंचने के, यानी मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। यहां पर हमने क्या किया, जो क्रिया पहले हो रही है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो क्रिया बाद में हो रही है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किए हैं। सबसे पहले क्या हुआ, घंटी बज चुकी थी, यानी द बेल हैड रैंग्ड, और उसके बाद क्या हुआ, मैं स्कूल पहुंचा, यानी आई अराइव्ड स्कूल। आशा करता हूं कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, ताकि हमारे तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको जानकारी मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिल सके। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।